हाय गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारा क्वेश्चन सर्च इन सॉर्टेड शेल रोटेट का सोल्यूशन। शेल रोटेट का सोल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शेल रोटेट क्या क्वेश्चन था कि आपको एक 2D array मिला है, ठीक है। तो उसमें ये सबसे बाहर वाला शेल 1 है, ये अंदर वाला शेल 2 है, ये उससे अंदर वाला शेल 3 है, और आपको एक नंबर मिलेगा R। तो अगर R पॉजिटिव हुआ तो उसको R अगर 1 से पॉजिटिव हुआ तो उसको 1 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। R2 होता तो उसको 2 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। R नेगेटिव होगा तो उसको उल्टा रोटेट कर देना है। तो ये सवाल हमें बनाना था। तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, जो आपका शेल है, जो भी शेल है उसके डेटा को पहले एक 1D array में भर लेंगे, और 1D array में भर के 1D array में रोटेट हमें करना आता है। 1D array में रोटेट करके वापस शेल को भर देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, शेल से नंबर 1 स्टेप, शेल से 1D array भरें, फिर 1D array को रोटेट करें, फिर रोटेटेड 1D array से दोबारा शेल को भर लें। दैट इज व्हाट इज द एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो इट्स नॉट टू हार्ड, क्योंकि 1D array आपको रोटेट करना आता है। तो वो प्रॉब्लम के दो ही हिस्से हुए, शेल से 1D कैसे भरोगे और 1D से शेल कैसे भरोगे। तो लाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट लेना होगा अपने को। तो हम इनपुट ले लेते हैं स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर। इनपुट हमें लेना आता है, कई बार ले चुके हैं, हर सवाल में लेते हैं। तो n हमने नंबर ऑफ रोज पूछी बंदे से, फिर हमने पूछा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं भाई तेरे पास, उतना बड़ा हमने 2D array डिक्लेयर किया। ये हमारा 2D array बन गया। फिर हमने लूप लगाया, और array ऑफ IJ हमने ले लिया। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और लूप लगाकर आपने array ऑफ IJ के अंदर भर लिया। तो आपका 2D array तैयार है। अब 3 स्टेप्स हैं। नहीं, पहले आपको पहले शेल पूछना पड़ेगा, किस शेल को आप रोटेट करना चाहते हैं और कितने से रोटेट करना चाहते हैं, ये भी आपका इनपुट है, ठीक है। इसके बाद आप रोटेट शेल फंक्शन कॉल कर देंगे, array पास कीजिए, उसको s पास कीजिए, उसको r पास कीजिए, और वहाँ से वापस आने के बाद आप डिस्प्ले कॉल कर दीजिए। डिस्प्ले आपको बनाकर दे रखा है, वो array को डिस्प्ले कर देगा। अब कहानी चलती है हमारी, सारा लॉजिक जाता है रोटेट शेल फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमें एक 2D array पास किया गया है, शेल पास किया गया है, एक रोटेशन पास की गई। तो यहाँ 3 स्टेप्स थे। क्या? सबसे पहले 1D, तो आप अपना 1D array निकाल कर लाएंगे, गेट मतलब फिल 1D फ्रॉम शेल, फिल 1D array फ्रॉम शेल। तो शेल से अपने 1D array को भर लें। तो उसमें क्या क्या पास करेंगे आप, अपना 2D array पास करेंगे और अपना शेल पास करेंगे। 2D array पास कीजिए, शेल पास कीजिए, उसके बदले में आपको एक 1D array बनाकर दे देगा। तो इस फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे बाद में सोचेंगे। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से आपको 1D array भरकर मिल गया। अब आप अपने रोटेट कर लेंगे 1D array को। 1D array पास कीजिए, रोटेशंस पास कीजिए, रोटेट होकर आ जाएगा। फिर एक काम करेंगे, फिल शेल फ्रॉम 1D array पास करेंगे और वहाँ से शेल भरकर आएगा। तो उसको array भी देंगे, उसको शेल भी देंगे और उसको 1D array भी देंगे। इस 1D array को यूज़ करके अपना शेल भर के दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ये रोटेट array लिखना चाहता हूँ, 1D वाला। बेसिकली ये तीनों कोड ही हमें लिखने हैं, उतने में अपना काम खत्म हो जाएगा। फिर 1D फ्रॉम शेल, फिर शेल फ्रॉम 1D और रोटेट। तो ये रोटेट 1D array वाला काम आप कर चुके हो, तो पहले मैं यही करा देता हूँ आपको। ये 1D array आप पास कर रहे हैं, उसको R रोटेशन से रोटेट करना है, तो ये काम आपको आता है। इसका मैं बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं बस आपको याद करा देता हूँ 1D array को रोटेट करते हुए आप क्या किया करते थे, ज़रा देखिएगा। जैसे ये 1D array है आपका ABCDEFGHI, तो अगर मैं बोलता 3 से रोटेट करना है तो ये GHI आगे जाता होता है, मतलब 3 से रोटेट करने पर क्या बन जाना होता है, आउटपुट आपको चाहिए होता है GHI ABCDEF। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम इसको यूँ क्या करते हैं पार्ट बाय पार्ट, कि भैया ऐसे तोड़ लो इसको, पहला हिस्सा रिवर्स कर दो तो वो बन जाएगा FEDCBA,
जिसको 1D एरे रोटेट करना नहीं आता वो जाकर उसकी वीडियो देखे, पहले हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। दूसरा हिस्सा रोटेट कर लें, रिवर्स कर लें, पहला हिस्सा रिवर्स कर लिया FEDCBA, दूसरा हिस्सा रिवर्स कर लिया IHG, फिर टोटल को रिवर्स कर दिया, तो ये क्या बन जाता था GHI ABCDEF। ये क्यों काम करता था, इसका लॉजिक हुआ करता था ये इसलिए काम किया करता था, देखिएगा कि लेट अस से आपका जो एरे है मैं उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 की टर्म्स में बांट लूँ। अब पार्ट 2 को रिवर्स कर दूँ तो पार्ट 2 अपने आप में उसके एलिमेंट्स उल्टे हो गए, और पार्ट 1 को उल्टा कर दूँ तो पार्ट 1 के एलिमेंट्स उल्टे हो गए। अब सारे को उल्टा कर दूंगा तो पार्ट 2 2 बार उल्टा होकर आगे आ जाएगा, और पार्ट 1 2 बार उल्टा होके, उल्टा तो हो ही रखा था, दोबारा से रिवर्स होकर पीछे चला जाएगा। किसी चीज़ को 2 बार रिवर्स करते हैं तो वो सेम बन जाती है, किसी चीज़ को 2 बार रिवर्स करते हैं तो सेम चली बन जाती है। तो पार्ट 2 आगे आ गया और पार्ट 1 पीछे चला गया। ये एल्गोरिथम हुआ करता था, इसकी वजह से वो काम करता था। तो फटाफट से एक बार देखते हैं, ABCDEFGHIJ, मैं इनके इंडेक्स लिख देता हूँ ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 साइज का है। आपने बोला 3 से रोटेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर तोड़ेंगे इसको, हम बोलेंगे 7 से 9 को रिवर्स कर दो, 0 से 6 को रिवर्स कर दो, और फिर सारे को रिवर्स कर दो। 7 से 9 को रिवर्स करोगे तो बन जाएगा ये JIH, 0 6 को रिवर्स करोगे तो बन जाएगा ये GFEDCBA, और फिर सारे को रिवर्स करोगे तो बन जाएगा ये HIJ ABCDEFG। अगर ध्यान से देखोगे तो ये HIJ आगे आ गया है और ABCDEFG पीछे चला गया है। ये पहली बार रिवर्स हुआ था तो उल्टा हो गया था, फिर दोबारा रिवर्स, ये वाला रिवर्स हुआ था तो ऐसा बन गया था, फिर सारे का सारा रिवर्स हुआ तो ये पहले वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 2 रिवर्सल का हिस्सा बना है तो पीछे भी चला जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। ये इसके भी एक बार तो यहीं पर रिवर्स हुआ, फिर टोटल रिवर्स होने की वजह से दोबारा रिवर्स हुआ तो ये आगे भी चला जाएगा और नॉर्मल भी हो जाएगा। तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए 3 बार रोटेट करने के लिए 10 साइज के एरे में 0 6 7 9। तो मैं रोटेट का लॉजिक लिखने लगा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुआ करती थी, अगर 10 साइज का एरे है और अगर आपको कोई कहे कि 20 बार रोटेट कर दो तो बेसिकली कोई रोटेशन ही नहीं करनी होती थी। 10 साइज का एरे है और 10 बार रोटेट करोगे सेम बन जाएगा। तो अगर कोई आपको 10 साइज के एरे को 101 बार रोटेट करने को कहता है, ये मैं छोटे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, 10 नहीं, मैं 5 साइज के एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कि लेट अस से ये है, कोई कहता है 1 बार रोटेट कर दो, 1 बार की रोटेशन से पैदा होगा F आगे आ जाएगा ABCDE। 2 बार की रोटेशन से क्या होगा, ये मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया है, ABCDE ही लेते हैं। 1 बार की रोटेशन से बनेगा EABCD, 2 बार की रोटेशन से बनेगा D आगे आ जाएगा DEABC, 3 बार की रोटेशन से CDEAB, 4 बार की रोटेशन से BCDEA, 5 बार की रोटेशन से ABCDE। जो था वही बन जाएगा, यही था और यही बन जाएगा दोबारा ABCDE। तो अब तुम 6 बार रोटेट करने को कहते हो तो बेसिकली 1 बार रोटेट करना है। 5 अगर साइज है 101 बार रोटेट करने को बोलते हो तो 1 ही बार रोटेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करते थे, मॉडुलस ले लो भाई, R इक्वल टू R मॉडुलस एरे डॉट लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि हर rth रोटेशन वही बनाएगी। अच्छा, इसमें एक और फंडा होता था, अगर नेगेटिव वैल्यू हो, R अगर -1 हो तो भाई -1 में A पीछे जाता था, BCDE A पीछे चला गया, तो ये आगे सरक गया। तो -1 तो जो रोटेशन होती थी ना वो बेसिकली 4th रोटेशन के इक्वल होती थी। भाई पीछे से 4 बंदों को आगे लाएं, +4 का मतलब है कि पीछे से 4 बंदों को आगे ले आए, और -1 का मतलब है आगे से 1 बंदे को पीछे चले गए। तो पीछे से 4 को आगे लाए, ये आगे वाले 1 को पीछे ले गए, एक ही बात है, ठीक है। तो नेगेटिव रोटेशन को हम कैसे मैनेज करते थे कि इफ R इज नेगेटिव तो उसे पॉजिटिव बना लो, R के अंदर एरे डॉट लेंथ ऐड कर लो। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, जो आपकी -1th रोटेशन है, मतलब A का पीछे जाना, या 4th रोटेशन है BCDE का आगे आना, एक ही बात होती है। तो नेगेटिव रोटेशन को कैसे मैनेज करेंगे, उनको पॉजिटिव रोटेशन में कन्वर्ट कर लो कि -1 की कॉरस्पॉन्डिंग 4th रोटेशन होती है, वैसा बना लेंगे हम इसको। -1 का मतलब है 1 आगे भेजना, और वही इक्वल होता है कि 4 आगे लाना है। 1 पीछे भेजने के इज इक्वल टू 4 को आगे लाना, इसके इक्वल होता है। तो हमने ये नेगेटिव रोटेशन को मैनेज कर लिया। इसके बाद हम क्या कहेंगे, रिवर्स करो जी पार्ट 1, 1D का पार्ट 1, कहाँ से कहाँ अभी देखेंगे। फिर रिवर्स करो पार्ट 2, पार्ट 2 कहाँ से कहाँ होता है पता नहीं, अभी देखेंगे। फिर पूरा रिवर्स कर दो, पूरा तो 0 से लेकर एरे 1D डॉट लेंथ -1 तक होता है। तो ये रिवर्स का फंक्शन लिख लेंगे और वहाँ से कर लेंगे। और जो पार्ट 1 होता है, अब जरा देखते हैं पार्ट 1,
जो वो रिवर्स वाला एल्गोरिथम था, नथिंग मच अबाउट इट। पार्ट 1 रिवर्स करना है आपको। इसमें क्या है, ABCD EF GHI, तो 5 और 4 9 लोग हैं ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 से रिवर्स करना है आपको। तो 6 से 8 और 0 से 5। तो पार्ट 1 आपका 0 से स्टार्ट होता है, पार्ट 2 आपका लेंथ -1 पर ख़त्म होता है। पार्ट 1 आपका 0 से स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा पता नहीं। पार्ट 2 आपका ख़त्म होगा 1D डॉट लेंथ -1 पर। देखो ना यार, पार्ट 1 शुरू यहाँ होता है, ख़त्म इसको फिगर आउट करेंगे। पार्ट 2 आपका शुरू कहाँ होता है उसे फिगर आउट करेंगे, ख़त्म तो 1D डॉट लेंथ -1 पे होता है। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो आखिरी एलिमेंट होता है 1D डॉट लेंथ -1। अच्छा, एक और बात है, जहाँ पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 उससे अगले से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिएगा 9 साइज़ के एरे में मैंने बोला 3 से रोटेट करना है, तो आपका 5 आ गया, या इसकी जो शुरुआत आ गई वो 6 आ गई। 9 साइज़ के एरे में ये 6 आ गया, 3 से रोटेट करना है, तो ये क्या है, एरे डॉट लेंथ -r। तो 1D डॉट लेंथ -r कैसे मैंने डिनोट किया, देखिए 9 साइज़ के एरे में मैंने बोला था 3 से रोटेट करना है, तो सेकंड पार्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा दिख रहा है हमको, 6 से। तो 9 और 6 का क्या रिलेशन है, 9 - 3, 3 से ही रोटेट करना था, तो बेसिकली जितना लेंथ है -r, तो ये आ गया। अच्छा जी, अब जो इसकी शुरुआत है उससे पहले पर ये खत्म हो जाएगा, तो उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 1D डॉट लेंथ -r -1, तो आपके रिवर्स सारे हो गए। अच्छा जी, अब हम रिवर्स का लॉजिक लिख लेते हैं। रिवर्स तो बहुत सिंपल कोड होता है, ये आपने पहले किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स से बना है, बहुत सारे फंक्शंस आपको सीखने में हेल्प करेगा। कहाँ से कहाँ रिवर्स करना है, I से J आपको रिवर्स करना है, कूल है। या मैं इसको बोलूँगा लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स तक आपको रिवर्स करना है, सारा रिवर्स नहीं करना, लेफ्ट से लेकर राइट तक रिवर्स करना है। तो देखिए वाइल Li इज लेस देन Ri, रिवर्स करने के लिए मैं कौन सा लॉजिक चलाऊंगा, एक इंडेक्स रखूंगा यहाँ, एक इंडेक्स रखूंगा यहाँ, दोनों को स्वैप करूंगा, FA, इसको बढ़ाऊंगा, इसको घटाऊंगा, फिर स्वैप करूंगा EB, इसको बढ़ाऊंगा, इसको घटाऊंगा, DC, और लेफ्ट राइट मिल गए हैं तो काम खत्म, FEDCBA। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, लेफ्ट राइट को रिवर्स करेंगे, टेम्प इक्वल टू 1D ऑफ Li, और 1D ऑफ Li में क्या डाल दिया, 1D ऑफ Ri, और 1D ऑफ Ri में क्या डाल दिया, 10। स्वैप हो गया लेफ्ट और राइट। इसके बाद लेफ्ट को एक बढ़ा दें और राइट को एक घटा दें, ऐसा तब तक करें जब तक लेफ्ट राइट मिल नहीं जाते, तो दिस वुड रिवर्स इट। तो आपका रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया तो आपका रोटेट हो गया। अब आपका रहता है फिल 1D फ्रॉम शेल और फिल शेल फ्रॉम 1D। तो इसके लिए स्पाइरल डिस्प्ले में जो दिखाया था वो लॉजिक आपका यूज़ होगा। मैं ये दो फंक्शन लिखता हूँ जो हमें मेजरली अब अचीव करने हैं। पब्लिक स्टैटिक, ये 1D एरे रिटर्न करेगा, फिल 1D फ्रॉम शेल। आपने 2D एरे पास किया, बोला इसका ये जो शेल है ना, इससे अपना 1D एरे भर के रिटर्न करो। और अगला आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिल शेल फ्रॉम 1D। तो टोटल एल्गोरिथम क्या है, आपके शेल से 1D एरे बना लो, उसे रोटेट कर लो, और रोटेटेड से दोबारा शेल को भर लो, तो आपका काम बन जाएगा एरे, शेल और 1D एरे। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि जो आपका शेल के कॉरस्पॉन्डिंग 1D एरे बनेगा उसका साइज़ क्या होगा। ज़्यादा है नहीं, देखिएगा आपको शेल में, आपको स्पाइरल डिस्प्ले में ये सिखाया था, लेफ्ट वॉल, बॉटम वॉल, राइट वॉल, टॉप वॉल, ट्रैवल करते हुए आप भर लेते हैं, ये आपको करना आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता करना होगा 1D एरे बनाए कितना बड़ा। देखिएगा शेल 1 के लिए जो ये कॉर्नर है ये 0 0 है, और ये है एरे डॉट लेंथ -1, एरे 0 डॉट लेंथ -1 शेल 1 के लिए। शेल 2 के लिए जो कॉर्नर है 1 1 है, और ये जो कॉर्नर है ये है एरे डॉट लेंथ -2, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -2। शेल 3 के लिए जो कॉर्नर है 2 2 है, और ये जो कॉर्नर है वो है एरे डॉट लेंथ -3, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -3। तो हमें एक जनरिक फॉर्मूला पता लग रहा है कि जो शेल होता है अगर वो शेल 3 है तो जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वो होता है शेल -1 शेल -1,
और जो बॉटम राइट कॉर्नर होता है वो होता है एरे डॉट लेंथ माइनस शेल, एरे डॉट लेंथ, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल। वो हर जगह हो रहा है। 2 के लिए भी देखो, शेल माइनस वन, शेल माइनस वन, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन। और जो ये वाला कॉर्नर है एरे डॉट लेंथ माइनस शेल, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल। शेल 1 के लिए भी देखो, एरे ऑफ लेंथ माइनस शेल, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल, शेल माइनस वन, शेल माइनस वन। तो मैंने बोला कि जो आपका शेल के लिए मिन रो होगा, जो आपका टॉप लेफ्ट होता है वो मिन रो मिन कॉलम होता है। बॉक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मिन रो मिन कॉलम, मैक्स रो मैक्स कॉलम से। तो जो आपका टॉप लेफ्ट होगा उसके जो मिन रो और मिन कॉलम, टॉप लेफ्ट के मिन रो मिन कॉलम ही होते हैं। टॉप लेफ्ट की जो डायमेंशन होती है वो कम से सबसे लीस्ट रो होती है उस बॉक्स की, और सबसे लीस्ट कॉलम होता है। दो तो शेल माइनस वन, शेल माइनस वन से मिल गया आपको। और मैक्स रो कैसे मिला, अभी जो आपने देखा था, एरे डॉट लेंथ माइनस शेल, मैक्स कॉलम कैसे मिलेगा, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल। ठीक है, मैं दोबारा से देख लीजिए आप। अगर शेल 1 होता तो जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो एरे डॉट लेंथ माइनस वन, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस वन। शेल भी 1 है तो एरे ऑफ डॉट लेंथ माइनस शेल, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल। और जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, जो मिन रो मिन कॉलम है, वो है 0 0, विच इज शेल माइनस वन, शेल माइनस वन। 2 के लिए देखिए 1 1, एरे डॉट लेंथ माइनस 2, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस 2। माइनस टू दिख रहा है तो एरे ऑफ, मैं ऐसा क्यों ना कह दूँ, एरे डॉट लेंथ माइनस शेल, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ माइनस शेल। अगर जनरल बात करूँ तो। और ये टॉप लेफ्ट 1 1 है तो शेल के लिए 2 है तो शेल माइनस वन, शेल माइनस वन। ऐसा ही 3 के लिए 2 2 दिख रहा है और एरे डॉट लेंथ माइनस 3 और एरे जीरो डॉट लेंथ माइनस 3 दिख रहा है। तो हमको अपना बॉक्स तो बनाना आ गया, बॉक्स का टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट तो आ गया। अब स्पाइरल डिस्प्ले क्या करता था, पहले ये वाली वॉल, फिर ये वाली वॉल, फिर ये वाली वॉल, फिर ये वाली वॉल। उससे पहले पता करते हैं कि हमारे एरे का साइज कितना होगा। आपको मिन रो मिन कॉलम मिल गया, मैक्स रो मैक्स कॉलम मिल गया, तो 1D एरे का साइज कितना होगा, उसमें ये 4 एलिमेंट भी होंगे, ये 4 भी होंगे, ये 4 भी होंगे, ये 4 भी होंगे, और कॉर्नर कोई भी 2 बार लेना नहीं। ठीक है ना। तो मैं इसको अलग से डील कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका शेल ऐसा है, आपको यहाँ का रो कॉलम पता है, मिन रो और मिन कॉलम पता है, और ये मैक्स रो और मैक्स कॉलम पता है। ठीक है, तो टोटल शेल का साइज कितना होगा, मैं बोलता हूँ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। पर इसमें कॉर्नर आपके सारे 2 2 बार हो गए कि नहीं हो गए, ये वाला कॉर्नर भी हो गया, ये 2 बार हो गया, ये वाला कॉर्नर भी 2 बार हो गया, ये वाला कॉर्नर भी 2 बार हो गया, ये वाला कॉर्नर भी 2 बार हो गया। तो सारे कॉर्नर को एक एक बार करना है, तो वो 2 2 बार आ रहे हैं, तो -4 करूंगा मैं। दोबारा से बोलता हूँ, देखिएगा, ये पूरा ले लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, फिर इन सारों को ले लीजिए, तो ये वाला 2 बार हो चुका है, फिर इन सारों को ले लीजिए, ये वाला 2 बार हो चुका है, फिर इन सारों को ले लीजिए, तो ये वाला भी 2 बार हो गया और ये वाला भी 2 बार हो गया। लेने सारे एक एक बार है, तो ये 4 एलिमेंट्स 2 2 बार हुए हैं। तो इन चारों एलिमेंट्स को एक एक बार लेना हो तो मैं हर एक के नाम का -1 करूंगा, तो टोटल -4 हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई हो। मतलब जैसे अगर तुम्हें शेल 2 बोला जाए तो यहाँ से यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, 4 + 4 8, यहाँ से यहाँ 4 हैं, 8 + 4 12, यहाँ से यहाँ 4 हैं, 12 + 4 16। आपको लगेगा कि 16 साइज का एरे बना ले, पर 16 साइज का एरे नहीं चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट भी 2 बार हो गया, ये एलिमेंट भी 2 बार हो गया, ये एलिमेंट भी 2 बार हो गया, ये एलिमेंट भी 2 बार हो गया। तो आपको उसमें 12 ही साइज का एरे चाहिए। ठीक है, जब आप इसको पूरा लेते हो, इसको पूरा लेते हो, इसको पूरा लेते हो, इसको पूरा लेते हो, तो कॉर्नर्स 2 2 बार हो जाते हैं, चाहिए एक एक बार, तो -4 करेंगे, 1 फॉर ईच कॉर्नर। ठीक है, तो देखिएगा शेल का साइज क्या है। जो आपका साइज है, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलता हूँ, साइज इज इक्वल टू जितनी हर एक वॉल है, लेफ्ट वॉल प्लस राइट वॉल प्लस, बल्कि लेफ्ट वॉल प्लस बॉटम वॉल प्लस राइट वॉल प्लस टॉप वॉल -4, 1 फॉर ईच कॉर्नर। अब लेफ्ट वॉल है मिन रो से मैक्स रो, मिन रो से मैक्स रो, तो आप लिखिए मैक्स रो माइनस मिन रो। देखें ज़रा कैसे बात बनती है, मैक्स रो माइनस मिन रो। बेटा कभी भी आप जैसे 1 से 5 गिन रहे हैं, 1 से 5 लोग होते हैं, लेकिन आप 5 में से 1 करोगे तो 4 ही आएगा। आप 1 से 2 गिन रहे हो, कितने बंदे हैं 2, लेकिन 2 में से 1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो आप कभी भी जब गिनते हैं ना किसी लो से हाई, तो ये आपसे पूछा जाए कि इस लो से हाई कितने बंदे हैं, दोनों को इंक्लूड करना है, तो हाई माइनस लो प्लस 1 होता है। ठीक है, दोबारा से मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं आपसे ये पूछूँ 1 2 3 4 5, मैं पूछूँ भाई यहाँ से यहाँ कितने बंदे हैं, आप अगर माइनस करके बताओगे ना तो 4 आएंगे, असल में बंदे 5 हैं, तो वो होता है हाई माइनस लो प्लस 1। तो अगर मैं पूछूं मिन रो से मैक्स रो तक कितने बंदे हैं, तो मैक्स रो माइनस मिन रो नहीं होता, वो होता मैक्स रो माइनस मिन रो प्लस 1। ठीक है, अगर आप ये देखना भी चाहते हो तो देखिएगा 0 1 2 3 4 5।
अब आपकी यहाँ पर रो, ये वाला जो प्लेस है ये 4,4 है, तो आप 4 - 1 करोगे तो 3 बोल दोगे, बंदे 4 हैं, 4 - 1 3 + 1, तो मैक्स रो माइनस मिन रो प्लस 1, जो आपकी लेफ्ट वॉल हो गई वो कितनी हुई, मैक्स रो माइनस मिन रो प्लस 1, ठीक है। और इतनी ही आपकी राइट वॉल होगी। तो मैं राइट वॉल को अलग से मैं राइट और टॉप वॉल को अलग अलग से करने के बजाय ऐसा ना कह दूं कि 2 टाइम्स लेफ्ट वॉल। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, अभी तक मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट वॉल प्लस बॉटम वॉल में जितने बंदे हैं प्लस राइट वॉल में जितने बंदे हैं प्लस टॉप वॉल में जितने हैं -4। तो मैं ऐसा लिखने के बजाय ये तो लिख सकता हूं कि ट्वाइस इंटू लेफ्ट वॉल, ट्वाइस इंटू बॉटम वॉल, और राइट वॉल और टॉप वॉल करें तो -4, कोई कॉर्नर है। अब लेफ्ट वॉल का मैंने क्या बताया आपको, जो अभी भी रीजन दिया, मैक्स रो माइनस मिन रो, ये नहीं होता, +1 भी होता है। ये +1 कहाँ से आता है, कभी भी लो से हाई, जैसे मैंने बताया 1 से 5 लोग होते हैं, पर 5 में से 1 करोगे तो 4 आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आपको करना होता है हाई माइनस लो +1, तो मैक्स रो माइनस मिन रो +1। बॉटम वॉल कॉलम से डिसाइड होगी, तो मैक्स कॉलम माइनस मिन कॉलम +1 करना ना भूलें। इसको ओपन कर लें, इसको ओपन करेंगे तो +2 और +2 आएगा जो -4 को डिसमिस कर देगा, तो ये हो गया 2 इंटू मैक्स रो माइनस 2 इंटू मिन रो प्लस 2 इंटू मैक्स कॉलम माइनस 2 इंटू मिन कॉलम, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी हो गया +2, तो ये वाला +2 और ये वाला +2 -4 को काट देगा, तो मैं इनको हटा देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आपका साइज आया टोटल 2 इंटू मैक्स रो माइनस 2 इंटू मिन रो प्लस 2 इंटू मैक्स कॉलम माइनस 2 इंटू मिन कॉलम, ठीक है। मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इवेंचुअल साइज क्या बना हमारे शेल का, हमारे शेल का साइज बना ये, मैक्स रो माइनस मिन रो प्लस मैक्स कॉलम माइनस मिन कॉलम इंटू 2। देख लीजिए क्या ये सही है। तो आपका जो शेल है ये 4 4 है, तो गिन लेते हैं बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 2 इंटू ये दोनों ऐड होंगे, 4 - 1 प्लस 4 - 1, तो 2 इंटू 3 + 3, तो 2 इंटू 6 12। हाँ जी, हमारा फंक्शन, हमारा फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। तो साइज आपको पता लग गया। नाउ दैट यू हैव द साइज, आप 1D एरे अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। 1D = न्यू इंट साइज। अच्छा, अब स्पाइरल डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में आप क्या कर रहे होंगे, रिटर्न 1D। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट वॉल पे चलिए, बॉटम वॉल पे चलिए, राइट वॉल पे चलिए, टॉप वॉल पे चलिए। तो लेफ्ट वॉल पे देखिए कहाँ से क्या चलेंगे। जब आप लेफ्ट वॉल पे चलते हैं, लेफ्ट वॉल पे चलते हैं, तो मैं ऐसा कहता हूँ, आपकी रोज वेरी करती हैं मिन रो से मैक्स रो की तरफ, कॉलम आपका मिन कॉलम पे फिक्स्ड रहता है। तो लेफ्ट वॉल पे चलना है, बॉटम वॉल पे चलना है, राइट वॉल पे चलना है, और फिर टॉप वॉल पे चलना है। लेफ्ट वॉल का लूप देखिएगा मेरा, फॉर इंट आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिन रो से स्टार्ट हुआ जी, और जे कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिन कॉलम से स्टार्ट हुआ। आई जो है आपका मैक्स रो तक जाएगा और आई बढ़ेगा, और जे चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेफ्ट वॉल के लिए कॉलम कभी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होती है, रो चेंज होती है। तो रो आपकी मिन रो से मैक्स रो तक गई और बढ़ती रही, कॉलम आपका मिन कॉलम पे ही बैठा रहा। बिल्कुल सही बात, आप मिन रो से मैक्स रो की तरफ गए, कॉलम वहीं बैठा रहा, मिन कॉलम पे ही बैठा रहा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 1D ऑफ, अच्छा 1D में ये इनपुट कहाँ लिया जाए, मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ 0। 1D ऑफ इंडेक्स में रिसीव किया मैंने एरे ऑफ IJ को, ठीक है, और इंडेक्स को प्लस प्लस करना ना भूलें। आपकी लेफ्ट वॉल हो गई है। अब बॉटम वॉल, अब बॉटम वॉल में कॉर्नर को 2 बार मत करना। बॉटम वॉल में पहले आप देख लीजिए वेरी क्या करेगा भाई। बॉटम वॉल में कॉर्नर, वो बॉटम वॉल में कॉलम वेरी करते हैं मिन कॉलम से मैक्स कॉलम की तरफ, रो तो मैक्स रो पे फिक्स रहती है। अच्छा, जो कॉलम जो चलेगा भी ना, वो मिन कॉलम +1 से चलेगा। अगर वो मिन कॉलम से चला दिया तो 52 दोबारा आ जाएगा, मिन कॉलम +1 से चलेगा और मैक्स कॉलम तक जाएगा। देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, आई आपकी मैक्स रो पे है, जे आपका शुरुआत में ही मिन कॉलम +1 पे है, और जे ही वेरी कर रहा है। जे कहाँ तक जा रहा है, मैक्स कॉलम तक, और जे बढ़ रहा है, आई तो फिक्स्ड है, मैक्स रो पे ही फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैं आपकी करता हूँ राइट वॉल। राइट वॉल को ईमानदारी से करते हुए सोचते हैं, राइट वॉल पे फिर से
रो वेरी करेगी ऊपर की तरफ, कॉलम मैक्स कॉलम पे फिक्स रहेगा, और रो भी आपकी मैक्स रो -1 से स्टार्ट होगी, मिन रो की तरफ जाएगी। अगर मैक्स रो से स्टार्ट किया तो 55 दो बार हो जाएगा। तो मैंने बोला आई तुम मैक्स रो -1 से स्टार्ट हो जाओ, जे तुम मैक्स कॉलम पे बैठे रहो, आई जब तक तुम बड़ी हो किससे, मिन रो से, तब तक माइनस होती रहो, ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसलिए माइनस होगी। ठीक है, अब टॉप वॉल, टॉप वॉल, अब टॉप वॉल के अंदर देखिएगा रो फिक्स्ड है मिन रो के ऊपर, कॉलम आपके मैक्स कॉलम से मिन कॉलम की तरफ जाएंगे, बस मैक्स कॉलम से गए तो ये रिपीट हो जाएगा। मैक्स कॉलम -1 से मिन कॉलम तक भी नहीं जाएगा, मिन कॉलम +1 तक जाएगा, क्योंकि मिन कॉलम भी दोबारा हो गया तो वो रिपीट हो जाएगा, वो हो चुका है। मैक्स कॉलम -1 से मिन कॉलम +1 तक जाएंगे हम लोग। तो आई मिन रो पे फिक्स्ड है, जे आपका स्टार्ट हुआ मैक्स कॉलम -1 पे, और जे आपका मिन कॉलम +1 तक ही जाएगा, और जे को माइनस माइनस कर दो। तो इस तरह से आपका ये भर गया सारा। अच्छा, अब आपको वापस अगर भरना हो, देखिए आपने ये भर लिया, उसके बाद आपने रोटेट कर लिया, अब वापस भर रहे हो आप, तो ये सेम, बिल्कुल सेम चलेगा सब कुछ, बिल्कुल ही सेम चलेगा सब कुछ। बस इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसमें आपको 1D ऊपर से मिला है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको साइज़ की भी ज़रूरत नहीं है ना। और ये डायरेक्शन बदल जाएगी, ये एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। इसमें वहाँ तो 1 ऑफ इंडेक्स एरे ऑफ आई जे से वैल्यू ले रहा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, अब एरे अपनी वैल्यू लेगा, 2D एरे 1D से खुद को भरेगा, वही पहले अपनी लेफ्ट वॉल भरेगा, फिर अपनी बॉटम वॉल भरेगा, फिर अपनी राइट वॉल भरेगा, फिर अपनी टॉप वॉल भरेगा। नाउ आई थिंक वी आर डन। ठीक है, तो देखिए कोड को मैं आपको सारा समझाता हूँ एक बार दोबारा से, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, आप ऊपर से कोड को देखिएगा पीस बाय पीस। सबसे पहले आपने एनएम लिया, एरे भरा, शेल और रोटेशन लिया, रोटेट शेल फंक्शन कॉल किया। रोटेट शेल फंक्शन अपने आप में बहुत सिंपल, 1D से शेल से 1D को भर लो, उसको रोटेट कर लो, और फिर शेल से 1D को भर दो, शेल को 1D से भर लो। पहले शेल से 1D में डेटा ले जाएं यहाँ पर, उसे रोटेट कर लें, और फिर 1D से शेल को वापस भर दो। दिस इज इट। ठीक है, तो पहले मैं आपको रोटेट का लॉजिक दिखाने के लिए आता हूँ। रोटेट के लॉजिक में क्या किया आपने, वो रिवर्स पे डिपेंडेंट है, उसका मॉडुलस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया अगर 5 साइज है और आप 100 बार रोटेट करें तो बेसिकली आप रोटेट कर ही नहीं रहे। 5 साइज 101 बार रोटेट करना है तो एक ही बार रोटेट करना है, तो मॉडुलस कीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कीजिए, सेकेंड हाफ को रिवर्स कीजिए, पूरे को रिवर्स कीजिए। रिवर्स का लॉजिक, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे, लेफ्ट आगे बढ़ेगा, राइट पीछे पीछे आएगा, और स्वैप करते रहेंगे। तो रिवर्स में बताने के लायक कुछ नहीं है, रोटेट में बताने लायक कुछ नहीं है। अब आपने क्या किया, फिल 1D फ्रॉम शेल, फिल शेल फ्रॉम 1D, दोनों एक जैसे सवाल हैं, बिल्कुल दोनों में लॉजिक ही सेम है। फिल शेल फ्रॉम 1D के अंदर शेल में डेटा जाएगा 1D से, बाकी लॉजिक सेम है, और 1D के अंदर फिल 1D फ्रॉम शेल के अंदर 1D में डेटा जाएगा शेल से, बाकी लॉजिक सेम है। तो यहाँ किया क्या हमने, लेफ्ट वॉल, बॉटम वॉल, राइट वॉल, टॉप वॉल, सब पे हम चले, एंटी क्लॉकवाइज रूप से चले, ये स्पाइरल डिस्प्ले में हम कर चुके हैं, और वैल्यूज रिसीव की 1 ऑफ इंडेक्स के अंदर। तो लेफ्ट वॉल होती है आपकी मिन रो से मैक्स रो की तरफ, बॉटम वॉल होती है, बॉटम वॉल के अंदर रो फिक्स रहेगी, कॉलम करेंगे मिन कॉलम +1 से मैक्स कॉलम की तरफ, राइट वॉल के अंदर मैक्स रो -1 से मिन रो की तरफ जाएंगे, और टॉप वॉल में मैक्स कॉलम -1 से मिन कॉलम +1 तक के आएंगे हम, ताकि आपके कॉर्नर 2 बार ना हो। फिर ये था शेल से आपके कॉर्नर्स बनाना, और इवेंचुअली एक चीज़ थी साइज को डिक्लेयर करना। आई थिंक वी आर डन मोर और लेस। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, अगर लॉग आउट ना हो जाए तो सबमिट करके देखते हैं। तो देयर इज अ कंपाइलेशन एरर, हम रन करके देखते हैं, वो कंपाइलेशन एरर आइडेंटिफाई हो जाएगी अगर कोई होगी तो। हाँ जी, तो हमने कहीं से 1D को रिटर्न कर दिया है। हाँ जी, ये फिल शेल फ्रॉम 1D के अंदर भी हमने 1D को रिटर्न कर दिया है, जो उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर चली जाएगी तो हम इसे सबमिट करेंगे। कहीं पर हमने एक गलती करी है, रोटेट में एरे डॉट लेंथ लिख दिया है, जबकि एरे नहीं, यहाँ पर 1D डॉट लेंथ आएगा। एरे तो था ही नहीं हमारे पास कोई इस फंक्शन के अंदर। कंपाइलेशन ठीक हो गया है, तो अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।